जैसा कि रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट अपने क्लब में होली सेलिब्रेट करता रहता है, आज हमारे बीच कुछ स्पेशल होली का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो कि हम रुचि स्कूल में, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, आए हैं इस स्कूल के प्रांगण में। और हमारे साथ हैं हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मालती शर्मा जी। मालती जी ने हमें यहाँ मौका दिया कि हम क्लब की तरफ से बच्चों के बीच में आकर के इस होली के त्यौहार को मनाएं। यहाँ स्पेशल बच्चे हैं जिन्होंने कुछ प्रस्तुतियाँ पेश की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मनोरंजक कार्यक्रम को उपस्थित किया। क्लब की तरफ से हमने बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ स्टेशनरी की आइटम्स मुहैया कराई हैं और मिठाई वितरण कराई है और रिफ़्रेशमेंट्स भी दी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बच्चों की ज़रूरतें हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है मशीनों की, तो वो भी हमारे क्लब की तरफ से रुचि स्कूल को भेंट की जाएगी। देखिए, होली जो एक परिवार में मनाया जाता है वो हर साल मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल सेलिब्रेशन है जिसमें हमारे क्लब के मेंबर्स द्वारा इन बच्चों के बीच आकर के हम ये उत्साह को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आज हमारे क्लब के ही मेंबर हैं राजीव जैन जी, जिन्होंने यहाँ पर बच्चों के बीच में आकर के समय दिया अपना और इन बच्चों के कार्यक्रम को अच्छे से सराहा भी। देखिए, सोसाइटी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके इन बच्चों के बीच में आकर के देखिए कि ये बच्चे किस तरह से अपनी ज़िंदगी में जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, ये भी अपनी एक स्पीड में, अपनी एक पेस में आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें हमें मौका देना चाहिए हमारे बीच में आकर के ये हमारे साथ कार्य कर सकें और जीवन में, सोसाइटी में इसी तरह से आगे बढ़ें जिस तरह से आम नागरिक, आम जन बढ़ते हैं। सर, मैं जिस विद्यालय में काम कर रही हूँ, जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पर हम दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हैं। ये हमारे समाज का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा है जिसको समाज द्वारा ही इग्नोर किया जाता है। 1994 से हिंदू सोसाइटी ने इस चीज़ को समझा कि कैसे एक समाज का अभिन्न अंग, जिसको समाज के द्वारा ही लगातार इग्नोर किया जा रहा है, उसके लिए उनको काम करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो कि समाज का काम है, एक सामूहिक काम है, जिसको एक संस्था या एक विशेष वर्ग नहीं काम कर सकता है। अगर एक विशेष वर्ग ही काम करता रहेगा तो वो प्रोग्रेस जो चाहिए थी इन बच्चों में वो नहीं हो पाती है। तो इसमें हमारा साथ देना शुरू किया है रोटरी आर्डेंट क्लब ने, जिसमें वो हमारे बच्चों के लिए जो 18+ बच्चा है जो कि वोकेशन में ट्रेंड हो गया है। हम जानते हैं कि ऊपर वाला जब भी किसी मनुष्य को जब भेजता है तो उसमें कुछ ना कुछ गुण भेद देकर भेजता है। ऐसा ही हमारा स्पेशल बच्चा, जिसको जो भले ही विकलांग है या दिव्यांग है, लेकिन उसमें भी अपनी क्वालिटीज़ हैं। इस विद्यालय में उनकी उन क्वालिटीज़ को, उन गुणों को निखारा जाता है और उसके बाद उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ऐसे साधन चाहिए होते हैं कि जिसमें हम इन बच्चों को हमारी तरह, आपकी तरह रिहेबिलिटेट कर सकें और ये भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ को आगे चला सकें। रोटरी आर्डेंट क्लब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष होली समारोह पे ही उन लोगों ने, हमारे क्लब ने हमारे बच्चों के साथ वोकेशनल में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें बच्चों ने गुलाल बनाना शुरू किया था। वो रॉ मटेरियल आर्डेंट क्लब द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था। पूरा वर्ष बच्चों ने इस गुलाल को बनाया और हमारे अपने हिंदू सोसाइटी के सिस्टर इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट और स्टाफ के लिए हमने बच्चों के द्वारा बनाए गए गुलाल को सेल भी किया। इस वर्ष मेरा आर्डेंट क्लब से रिक्वेस्ट आया कि हम कॉटन विक्स मेकिंग मशीन हमें चाहिए। ये एक मशीन में रुई के द्वारा जोत बत्ती बनेगी। जोत बत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में सुबह या शाम या दोनों ही समय पर दीपक जलाया जाता है, एक प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि हम हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं और एक दीपक उसमें जलाया जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, इस प्रोजेक्ट में लगातार होल द ईयर इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। बच्चे बनाएंगे और उसको सेल करेंगे। तो रोटरी आर्डेंट क्लब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस बाइट के थ्रू कि वो जिस तरह से हमारे इस स्कूल के साथ जुड़े हैं और जिस तरह से वो बच्चों के रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। इस पर सिर्फ हिंदू सोसाइटी नहीं, सोनीपत वर्ग को उनका धन्यवाद देना चाहिए कि किस तरह से वो एक एक बच्चे के रिहेबिलिटेशन पर काम कर रहे हैं। आज की इस होली समारोह मिलन में रोटरी आर्डेंट क्लब की तरफ से बच्चों के लिए मिठाइयों का आयोजन किया गया है, बच्चों के लिए गिफ्ट्स का आयोजन किया गया है और वो बहुत अपना कीमती समय निकालते हुए इन बच्चों के साथ होली सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, जिसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे बच्चे बहुत खुश हैं और आगे भी मैं चाहूँगी कि हम इस क्लब के साथ लगातार काम करते रहें और समय समय पर हम एक दूसरे के साथ
किसी कोई भी ओकेजन, होली है या कोई और ओकेजन, हम सेलिब्रेट करते हैं। नो डाउट कि क्लब हमारा इतना साथ दे रहा है, अगर एक और दो या कुछ लोग अगर इसके हमारे साथ जुड़ जाएं तो जितना भी 18+ बच्चा है जिसको अब इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, जिसको अर्निंग कुछ ना कुछ करनी ही चाहिए, वो सब बच्चे कर पाएंगे। हिंदू सोसाइटी और रोटरी क्लब, रोटरी आइडेंट क्लब मिलकर जो 2 क्लब्स, अब 2 सोसाइटी साथ जुड़ी हैं, उनके अलावा अगर समाज का कुछ और हिस्सा हमारे साथ जुड़ता है तो हमारा एक भी बच्चा बिना काम के नहीं रहेगा, बिना नौकरी के, बिना काम के नहीं रहेगा। हर एक बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सकता है। समाज को जुड़ना चाहिए, हर कोई पैसे से नहीं जुड़ सकता है तो कोई बात नहीं, वो अपना कीमती समय दे के जुड़े। इन बच्चों की नीड सिर्फ पैसा ही नहीं है, इन बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे काम होना है, और जितने भी लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना इनके स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर पाएंगे और ये बच्चे भी एक सम्मानित जीवन जी पाएंगे। देखिए, रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट जो है वो समाज के लिए कार्यरत रहता ही है, और आज होली के उपलक्ष्य में ये एक सोचा गया कि जो विशेष बच्चे हैं सोनीपत के रुचि स्कूल के, उनके साथ एक कार्यक्रम किया जाए होली मिलन का। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रधान निखिल चुग जी ने हमें यहाँ पर बुलाया, और हम सब जो है यहाँ बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ये बच्चे जो हैं वो मुख्य धारा से जुड़ें और अपनी जीविका जो है वो अच्छे से निभा सकें, और इसके लिए हम कई सारे प्रयास भी कर रहे हैं। और हम सबसे अपील करते हैं कि इन बच्चों को अलग थलग ना छोड़ा जाए, इनको कुछ ना कुछ काम जो इनके मतलब का है, जो ये कर सकते हैं, वो इनको दे करके थोड़ा सा इनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी ये अच्छे से और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है वो बिता सकें। यही आप सबसे अनुरोध है इस माध्यम से कि इन सब बच्चों को अपनाइए, इनको मुख्य धारा से जोड़िए। हाँ, जब हम आए और हमने यहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम देखा तो वो किसी मायने में किसी बड़े प्रोग्राम से कम नहीं था। उन्होंने जिस तरह की तैयारी की हुई है और जिस तरीके से उन्होंने अभी परफॉर्मेंस दी अपने गानों की, अपने नृत्य की, अपनी प्रतिभा की, वो देखने लायक थी। और मैं तो कहूँगा कि अगली बार जब होली हो तो आप भी आएँ और इस आयोजन का मज़ा लें और देखें कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं।